प्रिय दोस्तों, मैं योगाचार्य वासुदेव आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के सेशन में जहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। इतने सारे हॉस्पिटल होने के बावजूद, इतने सारी दवाइयाँ उपलब्ध होने के बावजूद, हर तरीके का ट्रीटमेंट होने के बावजूद लोग बीमारियों से ग्रसित हैं और सारे हॉस्पिटल भरे पड़े रहते हैं, लेकिन किसी का परमानेंट सलूशन नहीं मिल पा रहा। क्या आप जानना चाहते हैं वो तरीके जिसको अपनाकर आप कभी बीमार ही नहीं पड़े, और साथ ही साथ इसके बेनिफिट अनगिनत हैं। जैसे ओल्ड एज में ज़्यादा सपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोगों पे डिपेंड नहीं रहेंगे, सहारे के लिए आप उत्सुक नहीं रहेंगे कि बिना सहारे के मैं चल नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, और भी सारे जो क्रियाकलाप हैं वो कर नहीं सकता। क्योंकि ओल्ड एज वाले लोग, रिसर्च बता रहे हैं कि ओल्ड एज वाले लोग अभी पछता रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग के जर्नी में अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे रिसर्चर्स बताते हैं कि लगभग 70% ये मानते हैं कि यदि मैंने फिटनेस पे ध्यान पहले दिया होता, यानी 30-40 उम्र में दिया होता, तो आज मेरे साथ ये समस्याएं नहीं होती, इतनी उलझने नहीं होती, इतना लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं होता, इतनी जो मेरी लेमेंटिंग वाली स्थिति है, दयनीय जो स्थिति बन चुकी है शारीरिक और मानसिक लेवल पे, वो नहीं हुई होती। तो यदि आप चाहते हैं इन सारे पछतावों से बचना, यदि आप चाहते हैं कि आपको ओल्ड एज में पछताना ना पड़े ज़्यादा, तो अभी समय है दोस्तों। अभी आप अपनाएं, योग को अपने जीवन में शामिल करें और इसको इस तरीके से बिल्ड करें, अपने हैबिट में शामिल कर लें। इस तरीके से जैसे आप डेली ब्रशअप करना नहीं भूलते, उसी तरीके से लगभग 20 मिनट का योग अभ्यास आप कभी ना भूलें। ये हैबिट बिल्डिंग है दोस्तों। हैबिट को बिल्ड करने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक बार यदि अच्छी आदतें आपके अंदर विकसित हो जाए तो वो कभी जाएगी नहीं। गलत आदतें बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाती है उतनी जल्दी आप छुड़ा भी सकते हैं। छुड़ाने का एकमात्र उपाय है योग का अनुसरण करना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि ने दूसरे ही सूत्र में कहा है। पहले सूत्र में कहा योग अथः योग अनुशासनम, मतलब आप जैसे योग में आते हैं आप धीरे धीरे अनुशासित होते चले जाएंगे। आप जैसे योग का निरंतर अभ्यास करेंगे, यथा योग अनुशासनम के बाद चित्त वृत्ति निरोधा, ये फाइनल है, डेस्टिनेशन है दोस्तों। आप यहाँ तक जाएंगे जहाँ आपको किसी भी तरीके का जो बाह्य एक्सटर्नल फोर्स है वो आपको प्रभावित नहीं कर सकता, यदि आप निरंतर योग का अभ्यास करते हैं। और आपकी इम्यूनिटी भी पूरी तरीके से बूस्ट रहेगी और आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। किसी भी तरीके का शरीर में पेन नहीं होगा, शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा और हमेशा आप एनर्जेटिक फील करेंगे और एक उत्साह, उमंग आपके मन में बनी रहेगी। तो ये आवश्यक है कि आप अपने आदतों को धीरे धीरे बदलें। आदतों को धीरे धीरे बदलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस एज में आकर 40-45 के एज में या 30-35 के एज में अपने आदतों को तुरंत बदल लेना बहुत कठिन है। लेकिन आदतों को आसानी पूर्वक, अच्छे जो आदत हैं, जिन आदतों को अपनाकर आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं झेलने की बजाय, तो उन आदतों को विकसित करने में समय जरूर लगेगा, लेकिन आदतों को विकसित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप योग अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। 10 मिनट 20 मिनट इसी तरीके से करते रहें लगातार, बिना सोचे समझे, बिना रिजल्ट का ख्याल किए आप एक अप्रोप्रिएट मेंटर को सेलेक्ट करें और उनके गाइडेंस में अभ्यासों को करते चले जाएं। बिना कुछ रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। 6 महीने तक बिल्कुल भी उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट ऑन अ डे। एक दिन में
कोई महान कार्य नहीं होता। आदतों को एक बेस्ट आदत अपने अंदर आदि विकसित करना है तो एक दिन में नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए आपको अभ्यास का क्रम निरंतर जारी रखना पड़ेगा बिना फल की इच्छा किए। क्योंकि फल की इच्छा आप पहले करेंगे, 1-2 दिन करेंगे, फिर देखेंगे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। आप इतने साल से दवा खा रहे हैं कि आपका बीमारी ठीक हुआ नहीं हुआ। लेकिन यदि आप योग का अभ्यास निरंतर करेंगे तो बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। साथ में बीमारियां ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ इस तरीके का एक हैबिट आपके अंदर बिल्ट हो जाएगा कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रैक्टिकल अभ्यासों के लिए, ताकि आप निरंतर जुड़े रहें और निरंतर अभ्यास को करते रहें बिना रुके बिना झुके, और अपने लाइफ को एंजॉय करते रहें। क्योंकि लाइफ से प्रीसियस और कुछ नहीं है। हेल्थ को प्रायोरिटी दें, 1 नंबर पे रखें हेल्थ को, उसके बाद दूसरे चीज़ को आप प्रायोरिटाइज करें। दिस इज द मैसेज फॉर एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स।